के पास वॉल पे, और इस पहलू को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए आपको इस वॉल पर लेके जाता हूं। देखिए, यूएस चुनाव में अब आज हो जाएंगे वहां पर चुनाव। उनके यहाँ रात तक ये लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर 48 घंटे के अंदर अंदर देखा जाए तो देखिए नतीजे आ जाने चाहिए। और उससे पहले बाजार कैसे देखिए अपने आप को पोजीशन कर रहा है वो समझिए। अभी तक हम देख रहे थे कि बिडेन साहब की जीत को बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए क्या हो रहा था, बाजार डर रहा था, घबरा रहा था कि ट्रंप साहब हार रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में देखिए क्या हुआ है, ये जो दोनों के बीच की जो गैप है वो दरअसल कम हो गया है और बाजार अब जाकर ट्रंप साहब की जीत को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और बाजार में जितने भी शॉर्ट्स थे वो दरअसल कवर हो रहे हैं। ये अमेरिका में हो रहा है। इस समय देखिए क्या है, 270 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर कारोबार कर रहा है कल की बड़ी तेजी के बाद, 425 पॉइंट की रैली के बाद। इसका मतलब यह है कि बाजार को लग रहा है कि ट्रंप साहब सत्ता में वापस आ सकते हैं। इसको हम फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारे लिए अगर अगले 24 घंटों का ट्रेड लेना है तो तेजी वाला होना चाहिए। कल सुबह सुबह भी यही ट्रेंड प्ले आउट हो रहा होगा, तो मंदी मत करिए। और लगता यही है कि इस इवेंट से पहले लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काट रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे कि बिडेन साहब जीत कर आएंगे वो अब देखिए सोच रहे हैं कि नहीं, कांटे की टक्कर है, हो सकता है ट्रंप साहब की भी जीत हो जाए। लेकिन अभी तक देखिए है तो कांटे की टक्कर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रणनीति ये होनी चाहिए कि इस इवेंट को आपको तेजी की तरफ ही देखिए ट्रेड करना चाहिए, मंदी की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जीतेंगे तो ये एक काम करने वाले हैं, पैकेज देने वाले हैं और बड़ा वाला पैकेज आएगा। यू नेवर नो, पहली स्पीच में भी आ जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत डरने की बात है। हो सकता है ट्रंप साहब जीतने के साथ साथ पहला ही ट्वीट ये कर दें, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिले। इसलिए शॉर्ट ना करें। ग्लोबल बाजारों को देखकर यही समझ में आ रहा है। और हमारे यहां तो देखिए वैसे भी बैंक निफ्टी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो हमें अपने अपने खुद को देखें और नतीजों को देखें, वहां पर ट्रेड लें। और अमेरिका के बाजारों को देखकर अगर आप ये सोचें कि बिडेन साहब आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जितने भी जानकारों से हमने पिछले 5-7 दिनों में बात करी है वो सब यही कह रहे हैं, ये दोनों में से जो भी जीतेंगे खराब नहीं होगा भारत का। तो इसलिए डरने घबराने की वीरू बिल्कुल भी इस इवेंट से पहले जरूरत नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है। तो वो जीत कैसी होगी और किसकी होगी, और इसी ताने बाने को अगर आप देखें सुलझाने के लिए बातों के एक क्रम को शुरू करते हैं। और इस कड़ी में हेमंत और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्री राज भट्ट, वाइस चेयरमैन CEO एलारा कैपिटल के। भट्ट साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और पूरी विश्व की निगाहें जो हैं इस वक्त US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हैं। हम लोग इसी बात को लेकर अगर आप देखें बातें कर रहे हैं कि कौन आएगा और कौन भारत के पक्ष में होगा, कौन नहीं होगा। ट्रंप को पूरा भारत चाहता है कि वो दोबारा सत्ता पे काबिज हो। आपकी सोच क्या कहती है सर, और क्या लग रहा है आपको कौन सत्ता पे काबिज होगा वहां पे यूएस में? देखिए, if you see the markets and the financial markets, the betting markets, Biden is still favorite, I think 60-40 here. But you know, if the Biden wins with Senate majority, the market will take off, because then the Democrats will have control of House and also Senate, and they will push through the large infrastructure and stimulus bill, and also the stimulus which was stalled because of the differences between the two parties. So that's a very good outcome for the market. The Biden win with the Senate also taking, and also in case of Trump wins and he can control the Senate, that is also a good outcome, because that's equally good. But if the Trump wins and he loses the Senate, that is not a good outcome for the market. But he'll be a lame duck president, because he won't be able to take decisions. So that is a worry in the market, that even if Trump wins, if he loses the Senate, what happens? Or the other worry is that in case there's an election dispute between the two, because of the mailing ballots and the margin of victory is small. We remember that year 2000 when Al Gore and George Bush, it was decided over a period of a couple of months. So those are the worries in the market. If the Trump win with he loses the Senate and election dispute, these two outcomes are not market friendly. Biden win is market friendly. There's no problem with the market if the Biden wins. If he
because as far as India is concerned, the US policy is not going to change whether Democrats or Republicans. That's my view. सही है सर। तो आप कह रहे हैं बाइडेन भी जीतते हैं तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, 2 घंटे पहले बाइडेन साहब कह रहे हैं अगर ट्रंप साहब और 4 साल व्हाइट हाउस में बिता लेंगे तो पूरा प्लेनेट दिक्कत में आ जाएगा। ये बताइए हमें फिर क्या करना चाहिए? आप क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हैं इंडिया में अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट होता है, जैसा कि आप कह रहे हैं डिस्प्यूट वाला मामला होता है और ये बात कोर्ट कचहरी तक वहां पर पहुंच जाती है और अनिश्चितता का दौर आता है, तो आप खुद को किस तरह से प्लेस करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाइडेन भी खराब नहीं होंगे हमारे लिए। आप कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं इस समय? बाइडेन मार्केट के लिए भी खराब नहीं होंगे। It's okay. Market has priced in Biden victory. That's not a problem. Market will fly. The Biden wins with the Senate. हमारे view तो यह है कि you have some uncertainty, as I said, that in case of a dispute, and also a Trump win, and if he loses the Senate, that uncertainty will obviously play in the market. And unless we have the result is out, we're talking about another 24 hours when we'll have indications. And as I think we need to, one needs to be prepared for the volatility in case the volatility does come from that. But the probability of that is not very high. I would say 20%. 80% probability will have decisive mandate one way or other. And as far as India is concerned, India, all the bad news is priced in. Only good news we're going to get from here onwards. And as we look at the pandemic also, it's surprising that the numbers keep dropping as we keep opening the economy. And I think it'll be an interesting discussion, later on, why India's numbers keep dropping as they keep opening the economy. That's a big surprise. And I'm sure we're going to get positive surprises from India in terms of economic numbers as we go along. And I think medium to long term, even short term, India is a fantastic place to invest. And we've seen FDI, so much of FDI coming into India, we've got strong foreign exchange reserves. So I think India is a very nice sweet spot for investments. सर एक चीज बताइए कि अगर आप लास्ट 7-8 महीने को देखें, स्पेशली मार्च की डिप को देखें, अप्रैल की डिप को देखें, डिप्स को DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी स्ट्रांगली बाय करते हैं और पुल बैक्स में या फिर हायर लेवल्स जो आते हैं वो FIs के पार्टिसिपेशन के बाद ही आते हैं, जब FIs का पार्टिसिपेशन चरम पे होता है। पोस्ट दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स, उसकी स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? आई थिंक हमको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज देखने होगा। इलेक्शन आउटकम एज वी सेड कि either Biden or Trump, but we have a decisive victory one way or other. It's going to be very good indications for FIs to invest outside US, and India is, and everybody is talking about India now because of the problem with China. And just because Biden wins doesn't mean that US-China problem is going to go away. China will always have problem with the US in next few decades because they will be competing with each other. और हमारे को उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इंडिया को बहुत अच्छा एडवांटेज है इस समय ओवर बिकॉज ऑफ द चाइना की जो पोजीशन है पॉलिटिकली एंड जियोपॉलिटिकली। सो आई थिंक बहुत पैसा इंडिया में FIs का आ सकता है। नॉट ओनली जो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, FDI will come, lot of new plants, factories, investments in private space will also come, which will sometime be overlooked because these are not listed companies. तो FDI भी आएगा, FI निवेश तो देखिए आ ही रहा है। अक्टूबर के महीने में हमने देखा था भर भर कर पैसा इक्विटी मार्केट में भारतीय बाजारों में लगता हुआ नजर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर अपनी राय अमेरिका के चुनाव पर व्यक्त करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। एक बात आपको बताते जाता हूँ। बताइए सर प्लीज। आप लोग 1948 का US इलेक्शन देखिएगा जी, जिसमें जो डेमोक्रेट्स का जो कैंडिडेट था, he was leading by और रिपब्लिकन लीडिंग बाय 6-8 पॉइंट्स। और वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल पे निकाल दिया कि विन हो गया। वो जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही वेंट टू स्लीप 1948 में कि हार ही गया मैं। सुबह had won. So somebody had sent me one analyst from the US analogy, which was quite quite similar to. He was predicting that Trump is going to win on a similar fashion.
everybody written now he'll win. I'm also putting my money on the Trump, you know. Okay. But market is not pricing in Trump victory right now, generally. ठीक बात है सर। हम लोगों ने आज एक ट्विटर पर पोल किया, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और दर्शकों से पूछा कि भाई बताइए आप कहां वोट करेंगे। तो 60% लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को, 33% जो बिडेन, और 7% पीपल हैव सेड कि नो आइडिया, पता नहीं कहां वोट करें। सो इन इंडिया ऑल्सो जो लोग हैं वो ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपने भी कहा कि आप भी यू आर पुटिंग योर मनी ऑन ट्रंप। बट इंडिया के लिए दोनों ठीक है, ट्रस्ट मी। ये हमारा परसेप्शन है। बाइडेन विन विल इक्वली गुड फॉर इंडिया। इंडिया इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. And market will also fly. If the Biden wins with this Senate control, market will move up very fast. सही बात है। बाइडेन साहब को भी भारत आना होगा जैसे ट्रंप साहब आए थे, और दिखाना होगा कि मोदी जी के साथ वो खड़े हुए हैं। तो देखिए फिर एक परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मूड माहौल ट्रंप साहब का बना है जब से वो देखिए भारत का दौरा उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया है। वो परसेप्शन में अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में, जहन में बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल भी आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे। हम आपको फोन पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, जो भी फैसला निकल कर आता है उसके ऊपर आपकी एक टिप्पणी कल फिर से लेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस समय गाबा जी जुड़ चुके हैं।